नमस्कार, मेरा नाम रमेश मिश्रा है और मैं ब्रांच मैनेजर हूँ आकाश इंस्टीट्यूट में, सेक्टर 14 गुड़गांव में। आज बड़ी खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने जे एडवांस का रिजल्ट सेलिब्रेट किया है, जिसमें टॉप 50 में हमारा एक रिजल्ट है ऑल इंडिया रैंक 41 जिसका नाम रिजुअल गर्ग है। देन टॉप 100 में हमारे 2 रैंक हैं, जिसका सेकंड रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक 90 है, आयुष अग्रवाल। एंड देन थर्ड जो है हमारा टॉप 500 में 3 रैंक है ऑल इंडिया, जिसका थर्ड का रैंक है 312, जिसका नाम है मानिक मित्तल। और इस बार की मैं बात करूँ तो 15 बच्चे हैं जो जे एडवांस के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया, अच्छा स्कोर किया है। और इस बार का सिलेक्शन रेशियो हमारा 25% रहा है। और मैं सभी अभिभावक का और माता पिता से कहना चाहता हूँ, जो भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आकाश इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं या सपोर्ट चाहते हैं, प्लीज हमारी ब्रांच आए। आई वुड लाइक टू इनवाइट देम, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, आमंत्रित करना चाहता हूँ, ताकि जो भी सपोर्ट हमसे हो पाएगा हम डेफिनेटली करेंगे, चाहे वो एकेडमिकली हो, चाहे वो कुछ फाइनेंशियल हो, जो भी हो सके हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पे टोटल 200 बच्चे अपीयर हुए थे जेई मेंस में, और उसमें से 55 स्टूडेंट्स जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए, और हमारा जो सक्सेस रेशियो रहा वो 25% रहा जेई मेंस में। और उसके बाद जेई एडवांस में हमारे 15 बच्चे क्वालिफाई किए, और उससे भी बड़ी बात ये है कि उस 15 बच्चों में 2 बच्चे टॉप 100 में आए हैं। टॉप 100 एक बच्चे ने स्कोर 41 किया है, रुजुल गर्ग ने, और 90 स्कोर ऑल इंडिया रैंक 90 स्कोर किया है आयुष अग्रवाल ने। तो हमारे लिए काफी उपलब्धि की बात है कि इतने कम लोट में इतने ज्यादा बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी बच्चों के माता पिता हैं, बाकी माँ बाप को मैं यही कहूँगा कि वो इस सफलता से प्रेरणा लें और अपने बच्चे को जो वो करना चाहते हैं वो करें, एक प्लेटफॉर्म दें और उनको एक स्पेस दें जिससे वो अपने लेवल पे अपना इंटरेस्ट इवेल्युएट कर सकें और अपनी सफलता हासिल कर सकें। My name is Angel Yadav and I was ranked in 17K. So first of all मैं स्टूडेंट्स में ही बोलना चाहूँगी, you should try and आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा थैंक्स टू आकाश टीम, जो टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है एंड दे ऑलवेज हेल्प अस एट एवरी स्टेप ऑफ आवर जर्नी। कभी भी हमें वीक फील होता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, वी टॉक टू देम एंड वो हमेशा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन हमें देते हैं। एंड लिटरली थैंक टू आकाश फैकल्टी, थैंक यू। My name is Manjeet Jangu and I have secured AIR 4054 in JEE Advanced। तो मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि अपना गोल के लिए फोकस्ड रहें और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें, और ज़रूरी है कि मतलब सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी होना चाहिए और हमेशा मतलब डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है और बस एफर्ट्स लगाते रहना है और रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। थैंक यू। आकाश में काफ़ी सपोर्टिव टीचर्स है, बहुत ही काफ़ी अच्छी टीचिंग क्वालिटी है, डाउट रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है और मटेरियल काफ़ी अच्छा है और बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं। तो टीचर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे रैंक में, तो टीचर्स को थैंक यू। हाय, आई एम मानिक मित्तल एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 312 आई है। अगर मैं जर्नी की बात करूं तो मतलब लाइक अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट एंड टीचर्स एट आकाश सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे, आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को सुनो और उसको फॉलो करो और आप अपने सक्सेस तक पहुंच जाओगे। प्लान ऐसे IIT दिल्ली का MNC का है, बट लाइक लेट्स सी। हेलो, मेरा नाम रुजुल है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 आई है। एंड आई मीन सपोर्ट की बात है तो मुझे तो होल हार्टेडली सबसे मिली है। टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, सबने मुझे सपोर्ट किया, मेरी को इतनी अच्छी गाइडेंस दी एंड देन मुझे तो अच्छा एनवायरनमेंट मिला आकाश की तरफ से। टीचर्स भी मोटिवेट करके रखते थे, कभी अप्स एंड डाउन्स होते थे, टेस्ट का स्कोर खराब हो गया तब भी बहुत हेल्प की है एंड दैट्स द सीक्रेट। नमस्कार, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 90 अटेन की है जे एडवांस 2025 में। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँ तो पेरेंट्स का सपोर्ट, आकाश की फैकल्टी का सपोर्ट और थोड़ी सी मैंने मेहनत की है और उससे मैं यहाँ पे आ पाया हूँ।
मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़े सपने देखिए, उस पर काम कीजिए और ज़रूर सफल होंगे आप। ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर देयर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है। मेरे बेटे का नाम आयुष अग्रवाल है, जिसकी AIR रैंक जो है वो 90 आई है और इसने 4 ईयर क्लासरूम आकाश का ज्वाइन किया है। आकाश इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने बहुत हेल्प की है इसकी जर्नी में, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा, हर उसकी अप्स एंड डाउन में उसका साथ दिया, इसलिए वो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और मेरी बाकी सब स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आकाशियंस हैं, बाकी सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे यही है कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो, जितना हो सकता है अपनी गोल की तरफ ध्यान दो, वही तुम्हें अपनी मुकाम पे पहुंचाएगा। अदरवाइज आप लोग फिर वही हैं, ड्रॉपर्स या फिर बैकलॉग। थैंक यू। मैं सुनीता गर्ग, रुजुल गर्ग की मदर हूँ, जिसकी AIR रैंक 41 आई है। बस बच्चों से यही कहूंगी सर, आने वाले जो है कि वो ये गोल पे अपना फोकस बनाए रखना है लास्ट मोमेंट तक भी। जब तक आप जिस चीज को अचीव करने के लिए 2 साल से लगे हुए हैं, अगर लास्ट मोमेंट पर उस चीज को छोड़ देंगे तो फिर बहुत दूर हो जाएंगे। बच्चे तो मेहनत करते हैं, पर कहीं पेरेंट्स को लगता है कि वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी करने की, पर पेरेंट्स को क्या करेंगे? फिर पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है मैम, बार बार सपोर्ट भी है, ध्यान भी रखना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा वो गोल से दूर जा रहे हैं तो बार बार उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, एज ए पेरेंट भी करना पड़ेगा। टीचर तो चलो करते ही हैं जब पढ़ रहे हैं बच्चे, बट पेरेंट की भी बहुत जरूरत होती है ऐसे टाइम पे। ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गया, पढ़ने जाते कॉपी लेके, क्या आप लोगों ने भी उसी तरह के कुछ किया है? कभी कभी तो हो भी जाता है सर, अगर बच्चे ज्यादा थक जाते हैं तो ऐसा नहीं है टॉपर्स के साथ ये चीजें नहीं होती हैं तो, लेकिन एक देखिए अगर देखेंगे तो प्रॉपर जो नींद है वो चीज भी जरूरी होती है, रेस्ट भी। तो ऐसे में मदर फिर ये सोचती है कि बच्चे को करने दो थोड़ी सी देर, वो आधा 1 घंटा उसका रेस्ट के लिए, बल्कि जब उठेगा तो फ्रेश माइंड के साथ में लगेगा। रेस्ट का मतलब है कि पावर नैप लो, उसके बाद फिर अपने काम पे वापस लगो। वो चीजें भी बहुत जरूरी हैं। अगर रेस्ट रहेगा बॉडी में तो फिर बच्चा आगे पूरा रिफ्रेश होकर लग सकेगा। कई बार माता पिता का पूरा प्रेशर होता है कि बच्चा हर वक्त पढ़ाई करता रहे और कुछ ना करे, तो अच्छा ये क्या आप भी वैसे ही थे या? नहीं सर, ये चीज मैंने फेस नहीं करी रुजुल के साथ में, बल्कि मुझे तो ये था कि वो पढ़ते वक्त जैसे उसी में ही गुम हो जाता था। इतनी लगन से पढ़ता था वो कि खाना पीना ये चीजें भी भूल जाता था कई घंटों तक। तो उस वक्त मुझे कहना पड़ता था कि ब्रेक ले लो, थोड़ा खा लो, फिर लगना एक। जरूरी है, सब कुछ पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बच्चों की। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ाई है, सब चीजें जरूरी है, ब्रेक भी जरूरी है, अपनी हेल्थ भी जरूरी है, हेल्थ के साथ में नींद भी जरूरी है। स्टडीज भी तभी आएंगी, वरना स्टडीज नहीं कर सकते बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ बाकी सेक्रीफाइस और डिस्ट्रैक्शन से दूर, वही ज्यादा बेटर रहता है। मेरा नाम प्रशांत गर्ग है। मेरा बेटा रुजुल गर्ग, he got 41 rank in JEE Advanced, so this is very proud to me to achieve this goal. बाकी एक्टिविटीज में भी पार्ट लेते हैं या सिर्फ पढ़ते हैं? No, he also participate in the Olympiad also and qualified the Olympiad also. Maybe he last 2 months back he go to the OCSC camp in Bombay. So 15 days camp he attend the Physics Olympiad camp. So that is good opportunity to नॉर्मली पढ़ाई के क्षेत्र में माता का ज्यादा कहते हैं कि फोकस रहता है अपने बच्चे पे, पिताजी कभी बाहर है ऑफिस में, तो क्या कैसा रहा आपके सामने या दोनों का ही टेंशन रहता है, बट माँ का थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि बेटा थोड़ा सा माँ से ज्यादा क्लोज होता है तो माँ उसको स्टेप टू स्टेप उसके खाने पीने पे या उसके रहने पे तो सारी चीज का ध्यान रखती है। तो ज्यादा क्लोज तो माँ की रहता है, बट टाइम टू टाइम ही डिस्कस विद मी आवर शेड्यूल, our suggestions, this type of कंप्लेंट की होगी मम्मी बहुत ज्यादा डांटती है या कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कभी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। आपसे शुरुआत करते हैं, नाम बताते हैं और बेटे का नाम और रैंक बताते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे माता पिता? मेरा नाम मनीष अग्रवाल है, आई एम फादर ऑफ आयुष अग्रवाल हु गॉट लाइक 90 रैंक ऑल ओवर इंडिया। तो बाकी पेरेंट्स के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बच्चों में होने चाहिए। ऐसा नहीं है आज खूब पढ़ाई कर ली कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं है।
कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, हार्डवर्क का कोई वो नहीं है कि कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला रख लो, ऐसा नहीं। डेली आपको हार्डवर्क करना है और सिंसियर रहना है। जैसे अभी सभी टीचर्स ने बोला है कि मोबाइल से दूर रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, इन सब चीजों से। तो अगर यही करते रहेंगे तो बस रिजल्ट अपने आप आएगा। अगर एक लाइन में आप बताना चाहेंगे माता पिता को जो बच्चों का भविष्य को लेकर क्या कहेंगे? लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अपने को जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, अपना कर्म करो। आप अपना कर्म कीजिए, बच्चा अपना कर्म करेगा। आप अपना प्रॉपर गाइडेंस दो, बच्चा भी अपनी मेहनत करेगा। तो चिंता करने की बात नहीं है। हर बच्चा यूनिक होता है, कुछ यूनिक टैलेंट होता है, सिर्फ रैंक्स नहीं होते। तो चिंता नहीं कीजिए, अपना कर्म कीजिए, ऑल विल बी गुड। पेरेंट्स को गीता बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम अपना नाम बताएं और बेटे का नाम और रैंक बताते हुए क्या संदेश बाकी माता पिता को? नमस्कार सर, मेरा नाम नीलम मित्तल है और मेरे बेटे का नाम है मानिक मित्तल और उसका ऑल इंडिया रैंक आया है 312, जो मुझे मतलब बहुत खुशी दे रहा है रैंक इसका। और इसके पीछे मुझे पता है कि इसके टीचर्स की भी और बच्चे की 2 या 3 साल से लगातार इसकी मेहनत है, जिसकी वजह से रैंक ला पाए। ये रैंक लाना कोई एक पल या एक दिन की बात नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स हैं सबके, पेरेंट्स के, टीचर्स के और सबसे ज्यादा बच्चे की डेडिकेशन, उसकी वजह से रैंक आया। तो आपने श्रेय दे दिया, अपने आप को श्रेय कर देंगे, लेकिन माता पिता का भी हाँ जी हाँ जी। देखिए माता पिता का काम है बच्चे को फैसिलिटीज, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। और जैसे कहा जाता है कि हीरे को पहचानना पहले जरूरी है, तो हमारा काम था उसका एम, उसका इंटरेस्ट पहचानना और उसको उस तरह से गाइड करना। फैसिलिटीज जो मिलती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मेरा फैसिलिटी से मतलब है बेसिक लाइक बुक, उसको जो भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिगड़ने वाली फैसिलिटी नहीं। और फोन भी 11th क्लास से मैंने फोन दिया हुआ है और बच्चे ने उसको सिर्फ काम के लिए ही यूज किया है। और थोड़ा कंट्रोल तो देखिए पेरेंट्स को करना पड़ता है, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि